दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अपराध की दुनिया में आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी या बेगम जोया को आज दिल्ली पुलिस ने जब गिरफ्तार किया। उसके बाद से बेगम जोया के कांडों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ना सिर्फ जोया के कांडों को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं, बल्कि जोया के पूरे खानदान का एक आपराधिक इतिहास जो निकलकर सामने आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी या बेगम जोया मैडम के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही और आपको लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गैंग से जुड़ा हुआ यानी कौशल चौधरी गैंग से जुड़ा हुआ एक खबर बताएंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं आज दिन भर रही। इन दो खबरों को लेकर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। दरअसल सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बगल में, यही है गैंगस्टर हाशिम बाबा, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है। ना सिर्फ कुख्यात गैंगस्टर बल्कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अगर 50 से ज़्यादा आपराधिक वारदात कर रखे हैं या लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 50 से ज़्यादा आपराधिक वारदातों के केस चल रहे हैं, तो गैंगस्टर हाशिम बाबा के ऊपर भी कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 13 से ज़्यादा हत्या के मामले इसके ऊपर बताए जाते हैं। हाशिम बाबा दरअसल अपने आप को संजय दत्त से कम नहीं समझता था। लंबे लंबे बाल किसी जमाने में रखता था, कभी नासिर गैंग में, कभी उसके विरोधी छेनू गैंग में। तो जुर्म की दुनिया में जब इसने एंट्री मारी थी तो एक तरह से कहें कि जैसे कोई भी किसी भी काम में नया नया होता है उस तरह से गया था। बाद में ये जिस गैंग में शामिल हुआ उस गैंग से ही इसने बगावत कर दी और उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में मर्ज हुआ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसने कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। गैंगस्टर हाशिम बाबा दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका नाम निकलकर सामने आया था। यह चर्चाओं में उस वक्त था और इसने अपने एक गुर्गे जिसका नाम शाहरुख था, शाहरुख को सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए भेजा था। लेकिन शाहरुख ने रेकी की और उसे लगा कि सिद्धू मूसेवाला के पास इतनी ज़्यादा सुरक्षा है तो वो नहीं मार पाएगा, इसीलिए वो कई दिनों की रेकी के बाद वापस आ गया था। इसके बाद नादिर शाह, जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम संचालक था, जिम ऑपरेट करता था, उसकी हत्या हुई और उसकी हत्या में गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम निकलकर सामने आया। हाशिम बाबा से दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूछताछ भी हुई थी और पूछताछ में उसने इस बात का कबूलनामा भी किया था कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इन सब वारदातों को अंजाम दिलवाया और वारदात करने वाले बहुत सारे और शूटर थे जिनकी एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। हालांकि आज एक बार फिर से जब हाशिम बाबा चर्चाओं में है तो मैं आपको बता दूं कि हाशिम बाबा के ऊपर अभी हाल ही में मकोका लगाया गया है। मकोका लगाने के बाद भी हाशिम बाबा दिल्ली के मंडोली जेल में, जो तिहाड़ के अंतर्गत आता है, वहां कैद है। लेकिन इन सब के बाद भी हाशिम बाबा के अपराध की तूती बाहर वैसे ही बोला करती थी जैसे वो बाहर रहता था तो बोलती थी। दिल्ली पुलिस ने कई महीनों की पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये जानकारी इकट्ठा की कि हाशिम बाबा से मिलने उसकी तीसरी पत्नी जोया दिल्ली के मंडोली जेल में जाती है और जो हाशिम बाबा वहां से निर्देश देता है उन निर्देशों को फॉलो करती है और एक के बाद एक बड़े बड़े कांड भी करवाती है। एक मुखबिर से सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र बिछाए। मुखबिर से सूचना मिली कि हाशिम बाबा की पत्नी जोया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीने की आदी है। इसकी पहली शादी हो रखी है, किसी और से हुई थी, फिर इसने दूसरी शादी गैंगस्टर हाशिम बाबा से की। हाशिम बाबा भी जब इससे शादी करने के लिए पहुंचा तो ये उसकी तीसरी शादी थी। तो कहीं ना कहीं देखें तो हाशिम बाबा की तीसरी शादी और जोया की दूसरी शादी थी। लेकिन शादी के बाद भी इन दोनों ने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि हाशिम बाबा तो गैंगस्टर था ही। हाशिम बाबा के साथ शादी करने के बाद जोया भी एक तरह से कहें जुर्म की दुनिया में आ गई और इसके घर वालों को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी मां सेक्स रैकेट में पहले ही जेल जा चुकी है, पिता ड्रग्स के आरोप में पहले ही जेल जा चुका है। यानी कि पूरे खानदान का अगर आपराधिक इतिहास देखा जाए तो हाशिम बाबा के पूरे ससुराल वालों का एक आपराधिक इतिहास रहा है। कहा जा रहा है 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है और ये सब कुछ जानकारी मुखबिर से मिली थी और तभी दिल्ली पुलिस वेलकम के इलाके में पहुंची और इसे करीब 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ इसे पकड़ा है और अब इसकी कहानी निकलकर सामने आ रही है। अभी तक हमने देखे थे कई ऐसे महिला डॉन देखे थे, जिसमें हम हाल फिलहाल में देखें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अनुराधा चौधरी रहती, क्योंकि आनंद पाल के साथ उसका टाई अप था, फिर लॉरेंस के साथ उसका टाई अप हुआ, फिर काला जसेड़ी से उसने शादी की। तो
कहीं ना कहीं लेडी डॉन की अगर जब चर्चाएं होती हैं तो अनुराधा चौधरी का ही नाम निकलकर सामने आता था अभी तक, लेकिन अब जोया बेगम के बाद कहीं ना कहीं ये धारणाएं तो बदलेंगी। देखा जाए तो गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरफ्तार भी जोया के चक्कर में हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस जब उसकी तलाश बहुत ही सरगर्मी से कर रही थी एक ज़माने में, आज से करीब 2-3 साल पहले, तो ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट करना शुरू किया और उसी दौरान एक फ़ोन दिल्ली पुलिस ने टाइप किया जिसमें जोया के पास फ़ोन गया था और उसमें से फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि आज रात बाबा तुमसे मिलने आएगा, तैयार रहना। ये बातें सुनकर दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया था और दिल्ली के इसी इलाके में, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में, जब पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछाया और हाशिम बाबा जैसे आया और उसे वहाँ पर पकड़ा गया था, उसके पैरों में गोली मारी गई थी, उस समय वो चिल्ला रहा था, ये सारी बातें, उसके बाद से वो तब से बाहर नहीं आ पाया है, जेल में बंद है। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद भी हाशिम बाबा के जुर्म के दास्तान रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। फिलहाल अब हाशिम बाबा की पत्नी या बेगम की गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है। दूसरी खबर दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके एक विरोधी गैंग कहे जाने वाले कौशल चौधरी गैंग के बीच में अदावत को लेकर खबर है। दरअसल इंग्लैंड में एक व्यापारी के घर के बाहर आग लगाई गई है, उसकी गाड़ियों में आग लगाई गई है और कहा जा रहा है कि ये वारदात गैंगस्टर कौशल चौधरी ने करवाई है और उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि जो भी हमारे विरोधी गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो भी ताल्लुक रखेगा उसका यही हश्र होगा, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे या हिंदुस्तान से बाहर रहे। यानी अगर हम देखें तो कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम के भोंडसे जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग के बीच में हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के ठेके के वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां चलती हैं और अब तक देखा जाए तो दोनों गैंगों से कुल 30 से ज़्यादा लोग अभी तक गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। लेकिन कौशल चौधरी गैंग ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है उससे देखकर लग रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है वो अब चुप नहीं बैठने वाला और इसे देखकर आशंकाएं इस बात की जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में हो ना हो इन दोनों गैंगों के बीच में कहीं गैंग वॉर की आशंका ना हो। तो इस तरह से भी कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों बताइए, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, भोप्पी राणा, देवेंद्र बम्बिहा, ये सारे ऐसे सिंडिकेट हैं जो, जैसा मैं बार बार जिक्र करता हूं कि उत्तर भारत के गैंगस्टरों की अगर बात की जाए तो 2 सिंडिकेट में बटे हुए हैं, पहला ये, दूसरा बी। यानी कि एक सिंडिकेट में नीरज भवाना गैंग के बदमाश हैं और उससे जुड़े हुए जितने बदमाश हैं, दूसरे गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई है। यानी गैंग, अगर हम सिंडिकेट बी की बात करें तो इन दोनों के दुश्मन जो है, यानी दोनों गैंगों के दुश्मन जितने मर्ज हैं, एक दूसरे के जो दुश्मन है वो अपने अपने हिसाब से उसी सिंडिकेट में सेट हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हम देखें, दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए, इन बदमाशों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी जी तोड़ मेहनत की है, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। आज बेगम जोया, मैडम जोया गिरफ्तार हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से अवैध ड्रग्स का कारोबार चल रहा था उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। वैसे दोस्तों, अगर मैडम जोया के बारे में अगर आप जानते थे इससे पहले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो बताइएगा। अगर आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हैं और मैडम जोया के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कमेंट यहीं पर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, बहुत दिन के बाद आज वीडियो शूट कर रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे इतने दिन के लिए जो हम नहीं कर पाए, कुछ आवश्यक कामों में बिजी रहे। लेकिन अब से हम रेगुलर आपको इसी तरह से जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार।